नमस्कार, मैं हूं दीपक ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल सेवा जोहार। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी खोजी खबरें आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से मंडला, डिंडोरी, ट्राइबल जिलों सहित प्रदेश में क्या कुछ नया खास होने जा रहा है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी नाम की मोहताज नहीं है। बॉटल के जरिए उन्होंने अब तक कई कलाकृतियों को समाहित करके रखा हुआ है। जो अयोध्या का राम मंदिर है, उस दौरान जब अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तब डिंडोरी के नज़दीकी जिला मंडला के त्रिलोक सिंधिया काफ़ी सुर्खियां बटोरे थे। चलिए आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं त्रिलोक सिंधिया से। मेरा नाम त्रिलोक सिंधिया है और मैं बॉटल आर्ट लगभग 12 वर्ष की आयु से कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने बॉटल के अंदर अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई हैं। इंडिया गेट बनाया है, राम मंदिर बनाया है, और कोरोना काल में भी विभिन्न प्रकार की कोरोना को लेकर के बनाया था, जिससे जागरूक करने के लिए, कोरोना से प्रेरित करने के लिए। और अभी मैं राम मंदिर बनाया था और चारपाई बनाई है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कलाकृतियाँ मैंने बनाया है। केदारनाथ का मंदिर भी बनाया है और शिव बनाया है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की चीज़ें मैंने कैसे सीखा है आपने? कौन सिखाया आपको? मुझे ये गॉड गिफ्ट है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है। बचपन से ही मैं कुछ ना कुछ बनाता था। पहले मैं ओपन बनाया करता था, फिर धीरे धीरे मुझे दिमाग में मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं ओपन बनाया करता था तो क्या है, घर में चूहे वगैरह रहते थे, तो वो क्या है मेरी कलाकृतियाँ को कतर लिया करते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं उसको सुरक्षित करूँ। तो फिर मैं उसको कांच में भी भरने की कोशिश किया। तो फिर और एक दिन अचानक मैंने मतलब सॉस की बॉटल देखा, तो मैंने कहा क्यों ना सॉस की बॉटल में इसको कुछ बनाया जाए। तो मैंने उसमें एक जहाज़ बनाया, बांस का जहाज़ बनाया बॉटल के अंदर। फिर धीरे धीरे फिर मैंने अनेक प्रकार की बॉटल में मैंने बनाया, अनेक प्रकार की चीज़ें बनाई। और कांच की लैंप में भी सबसे शुरुआत मैंने कांच की लैंप से किया था। कांच की लैंप में मैंने एक शिप बनाया था, तो फिर बॉटल में बनाया। फिर धीरे धीरे बहुत सी चीज़ें मैंने बॉटल के अंदर बनाया। जैसे आप पहले आकृति तैयार करते हैं लकड़ी में, फिर उसके कांच के अंदर बनाते हैं, कितना समय लग जाता है, कितना खर्च आता होगा? ये मैं बांस के टुकड़े से बनाता हूँ। तो टुकड़ा तो ऐसा है कि बांस ऐसा है कि आसानी से मिल जाता है मार्केट में। और इसको धीरे धीरे जो भी है बांस का टुकड़ा ही रहता है, बांस की मतलब लकड़ी रहती है, और किसी प्रकार की लकड़ी का मैं उपयोग नहीं करता इसमें। और समय इसमें लगभग बनाने के ऊपर है कि कुछ बारीक काम है तो कम से कम महीने भर तो लग ही जाते हैं। महीने भर, 1.5 महीने, 2 महीने भी लग जाते हैं। राम मंदिर में मुझे लगभग 3 महीने लग गए थे बनाने में। राम मंदिर में जैसे आपने अयोध्या का राम मंदिर बनाया, कैसा लग रहा था जब आप तैयार कर रहे थे और वो समय आ रहा था नज़दीक राम मंदिर को उद्घाटन का? राम मंदिर बनाने में मुझे बहुत समय लगा और बहुत ही अच्छा लगा था। और मैं ये चाहता हूँ कि वो राम मंदिर को मैं जो हमारा राम मंदिर जहाँ है, तो मैं उनको ट्रस्ट वालों को दूँ, ताकि वो अपने संग्रहालय में उनको सुरक्षित रखें। और जब भी हम जाएँ तो वहाँ पे संग्रहालय में मैं जैसे रखा हूँ, घर में लोग देखने आते हैं, तो इस प्रकार से संग्रहालय में देश दुनिया के लोग भी उसको देखें। आपकी शिक्षा कहाँ तक की है? क्या भविष्य में चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मेरी शिक्षा BA है और मैं तो अभी LIC में क्लर्क के रूप में कार्यरत हूँ। क्या भविष्य में बनना चाहेंगे? भविष्य ये तो मुझे शौक़ है कि मैं ये शौक़ मैं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं बनने वाले हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं उनके चित्र अपनी एक चित्र जो है उनको मैं बॉटल कांच के अंदर बना करके उनको भेंट करने का मेरा एक सपना है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करूं और उनको एक उनके फ़ोटो जो है फ्रेम करके जो है कांच की बॉटल के अंदर मैं गिफ्ट करूँगी। ये मेरा एक सपना भी है। अच्छा, आपको अब तक कहाँ से अवार्ड, सम्मान या प्रशस्ति पत्र मिले हैं? मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे पास। एक हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है और एक हाइरेंज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मार्बल रिकॉर्ड भी है मेरे पास, और इंडिया का रिकॉर्ड भी है, और इंडिया आइकॉन रिकॉर्ड है। इंडिया आइकॉन रिकॉर्ड से मुझे अवार्ड, आइकॉन से मुझे सम्मानित किया गया था, और इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से ही मुझे सम्मानित किया गया था। ठीक है। अभी मुझे हाल ही में मंडला में डॉक्टर सलोनी सराना जी ने
मुझे सम्मानित किया था गणतंत्र दिवस में कलेक्टर मैडम ने। अच्छा, जनप्रतिनिधियों ने कभी आपको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से कोई प्रयास किए हैं क्या? अभी तक तो ऐसा कोई प्रयास नहीं किए हैं, बोलते बस हैं कि हम आपको आगे ले आएंगे, ये अवार्ड दिलवाएंगे, ये करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, एज अ बॉटल आर्टिस्ट आप क्या बनना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुझे भी सम्मान पाना चाहता हूँ, और कुछ नहीं मुझे कि और जैसे लोगों को मुझे देख के लगता है कि सम्मान मिले, तो उस प्रकार के अवार्ड का मैं भी शौक़ रखता हूँ कि मुझे भी मिले। इतनी मेहनत करता हूँ और शौकिया नहीं ये मैं करता हूँ। तो अब तक गिनीज वर्ल्ड बुक में आप पहुँच पाए? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक मैंने अप्लाई तो किया था, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ पाया। हो सकता है कुछ त्रुटि रही होगी उसमें। अब तक भविष्य में और क्या चाहते हैं, क्या क्या बनाना चाहते हैं आप? बॉटल आर्टिस्ट, बॉटल के जरिए क्या क्या बॉटल के अंदर समाहित करना चाहते हैं? मैं बॉटल के अंदर अभी अपने लोकल का ही लेकर कुछ बना रहा हूँ, और ऐतिहासिक चीज़ें जो अपने मंडला की जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसी को लेकर मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि देश दुनिया को तो सभी लोग जानते हैं, इंडिया गेट को हर कोई जानता है, राम मंदिर को भी हर कोई जान रहा है, लेकिन अपने मंडला में भी ऐसे कुछ धरोहर हैं जिन्हें लोग नहीं जानते, तो मैं उनको ही बनाऊँगा और लोगों के सामने रखूँगा। क्या क्या चीज़ें हैं धरोहर के रूप में मंडला में जो दिखाना चाहते हैं? मंडला में जैसे हमारे यहाँ मोती का रामनगर का महल है, मोती महल है, रानी का किला है, और अपना एक किला मंडला में भी है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे कि काला पत्थर भी है, बहुत अच्छा है, तो उसको भी अपन दर्शा सकते हैं। मंडला में जो हमारे धरोहर के रूप में एक छोटा पुल भी है जो बहुत ही अंग्रेज़ों के ज़माना का बना हुआ है, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी किसी प्रकार अच्छे से आकृति उसकी बनाऊँ। और हमारे यहाँ एक नर्मदा जी में सहस्त्र धारा है, तो वो माँ नर्मदा जी में जो बीच में एक मंदिर है और एक पुल है, वो भी एक धरोहर हमारे कि लोग उस पर आते हैं, घूमते हैं, दर्शन करते हैं, और लोग दुनिया देश दुनिया हर मंडला में हर घर में आप देखोगे तो वो उसका मंदिर आपको एक फ्लैक्स घर में मिलेगा ही। तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग जाने कि ये मंडला का है, और हमारे यहाँ मंडला में लोग आते हैं, अक्सर कर उनको लोग भेंट भी करते हैं। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें मैं भी चाह रहा हूँ कि देश दुनिया जाने। धन्यवाद।